ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। बंध अधिकार अपना पूर्ण हुआ। अब यहाँ मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रही है। इस समय सात परमागम 9 तत्वों में जो एक शुद्ध चैतन्य ज्योति है उसे बताती है। बंध भाव अर्थात अध्यवसान का परिणाम, अध्यवसान का परिणाम अर्थात मोह राग और द्वेष। जितने भी परिणाम हैं ये सब आत्मा से भिन्न हैं। अनादि से अज्ञानी जीव ने अपने एक चैतन्य स्वभाव को न जानकर इन भावों को ही अपना माना है और कर्मबंध से युक्त हुआ है। अब यहाँ आचार्य देव हमें भेद ज्ञान कराकर एक चैतन्य की दृष्टि बनाकर या एक स्वभाव की दृष्टि बनाकर उसमें स्थिरता करते हुए इन बंध भावों से हमें भिन्न करने का प्रयत्न करते हैं, बतलाते हैं। कल अपन ने प्रारंभ किया था, दुआ कहा था कि कर्म बंध सब काटी के पहुँचे मोक्ष सुथान, नमो सिद्ध परमात्मा करूं ध्यान अमलान। ऐसे सिद्ध परमात्मा का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। अपनी पवित्रता के लिए भगवान पवित्र हैं और मुझे पवित्र होना है, इसलिए ऐसे सिद्ध भगवान को मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने सब प्रकार के कर्मबंध को काट दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं और एक सुस्थल पर जाकर विराजमान हो गए हैं। ऐसे स्थल पर कि जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है, अग्रभाग में हैं और इसके आगे फिर जीवादिक द्रव्य जाने की योग्यता नहीं है, ऐसे स्थल पर विराजमान है सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध भगवान। ऐसे सिद्धालय में विराजमान
धर्मात्मा जीव ऐसे सिद्धों को लक्ष्य में लेकर उन्हें वंदन करते हैं। कल अपन ने ये चर्चा की थी कि सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र में अंतर है। क्या अंतर है कि सिद्ध शिला एक जगह है, भूमि है, अष्ट अवनी है ना, अष्टम अवनिगमो है। और सिद्ध क्षेत्र है लोक के अग्रभाग में। सर्वार्थ सिद्धि के बाद ऊपर में सिद्ध शिला की प्रारंभता हो जाती है और उसके बाद जाकर ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। तो व्यवहार में इसी कहते हैं कि सिद्ध शिला पर विराजमान, लेकिन वे कहाँ है? सिद्ध शिला के अग्रभाग अंतिम, क्योंकि उसके ऊपर फिर जीव के, पुद्गल के, अन्य के जाने की योग्यता ही नहीं है। बस द्रव्यमय विश्व, लोकाकाश में ही सारे द्रव्य रहते हैं। उससे अनंत भाग अलोकाकाश का है, अनंत बड़ा अलोकाकाश है, लेकिन वहाँ मात्र आकाश द्रव्य ही है, बाकी अन्य 5 द्रव्य नहीं है। इस प्रकार का वस्तु का स्वरूप है। तो कहते हैं हम उन्हें नमस्कार करते हैं। और ये कहा था कि जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता, उसी प्रकार यहाँ मोक्ष तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। वहाँ ज्ञान सर्व स्वांगों का ज्ञाता है। इसलिए अधिकार के प्रारंभ में आचार्य देव सम्यक ज्ञान की महिमा के रूप में मंगलाचरण करते हैं। मूल अमृतचंद्र आचार्य देव जो इस ग्रंथ की जिन्होंने टीका रची और साथ में अमृतमय कलश रचे, कुंद कुंद आचार्य देव के समय सार पर आत्मख्याति नाम की टीका आचार्य अमृतचंद्र भगवंत ने रची है ना। और साथ में टीका के साथ साथ इस पे कलश की भी रचना की। जहाँ विशेष खुलासा करना हो, जहाँ आचार्य की बात थोड़ी कठिन भाषित हो रही हो, उसे सरल शब्दों में आचार्य अमृतचंद्र देव ने सरलता से इसकी रचना की है। देखिए हिंदी का कलश अपन बोलते हैं 180 नंबर का कलश। निज आत्मार बंध को कर पृथक प्रज्ञा छेनि से, सद ज्ञानमय निज आत्म को कर सरस परमानंद से। उत्कृष्ट है कृतकृत्य है, परिपूर्णता को प्राप्त है। प्रगटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है। अद्भुत प्रकार का कलश आचार्य अमृतचंद्र देव रखते हैं। कहते निज आत्मा और बंध को कर पृथक प्रज्ञा छेनि से। क्या कह रहे हैं? एक तरफ निज आत्मा और एक तरफ बंध, 7 तत्वों में बंध तत्व भी है और जीव तत्व भी है। क्या है ना? यहाँ कह रहे एक तरफ आत्मा, निज आत्मा और बंध को कर पृथक प्रज्ञा छेनि से। बंध अर्थात मोह राग द्वेष का परिणाम, बंध अर्थात शुभाशुभ परिणाम,
बंद अर्थात अच्छे बुरे परिणाम, बंद अर्थात मंद तीव्र परिणाम, ये सारे क्या है? बंद। और आत्मा कैसा है? ज्ञायक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। ये चैतन्य और राग देश मोह में जो मिलावट हो गई है, जो एक पने की भ्रांति हो गई है, यहाँ कहते हैं कि कर पृथक प्रज्ञा छेनी से। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की तीक्ष्णता। काय की तीक्ष्णता? ज्ञान की तीक्ष्णता। हाँ, छेनी शब्द का प्रयोग किया है कि जैसे पुराने समय में एक वस्तु के दो टुकड़े करना होते, उसके बीच में जहाँ संधि होती, वहाँ छेनी लगाकर अगर उस पर थोड़ा सा वार किया जाता तो वो क्या हो जाती? पृथक हो जाती, अलग अलग हो जाती। ज्ञान और राग के बीच में संधि है। काय में? ज्ञान राग, राग है बंद और ज्ञान है आत्मा का स्वभाव निर्बंध, है ना? ये दोनों के बीच में मिलावट हो गई, संधि हो गई। अब हमें अज्ञान से क्या भास रही? एक भास रही है। हमें ज्ञान नहीं है ना, हमें तो हाल राग और आत्मा की बात तो दूर, अभी तो देह और आत्मा की भिन्नता का भी सही जानकारी नहीं है। काय की? है ना? संयोग और मैं भिन्न हूं, इसकी भी सही जानकारी नहीं है। लेकिन जिनवाणी के निकट आकर, धर्मियों के निकट आकर जब ये भासने लग जाए तो कहते हैं कि भाई सद्ज्ञानमय निज आत्मा को कर सरस परमानंद से। क्या कहते हैं? आत्मा कैसा है? सद्ज्ञानमय, है ना? कि निज आत्म को कर सरस परमानंद से। परम आनंद से। ओहो, मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरे चैतन्य के अंदर किसी परद्रव्य ने प्रवेश नहीं किया है। ध्यान से समझे इस बात को। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की तीक्ष्णता। अपन ने पहले दृष्टांत दिया था कि अगर छेनी अगर बूठी है तो वह दो टुकड़े करने में समर्थ नहीं है। वो छेनी कैसी होना चाहिए? तीक्ष्ण होना चाहिए, नुकीली होना चाहिए। यहाँ कह रही अगर ज्ञान हमारा विवेकहीन है, जो कहे वे मान लेते हैं, अपनी तरफ से कोई चिंतन कोई विचार हम नहीं करते हैं, सुनने मात्र तक ही हम संतुष्टित होते हैं, तो अभी हमारा ज्ञान तीक्ष्ण नहीं है। क्या नहीं है? बंद यानी रागादि भाव, आत्मा यानी चैतन्य भाव, दोनों के बीच में मिलावट होने पर भी गेप है। क्या है? मिलावट हो, दिखती एक सी है लेकिन इनके बीच में गेप है। अपन ने पहले दृष्टांत दिया था कि जैसे ये हाथ की हड्डी है ना, और ये फिर यहाँ बीच में गेप है। क्या है? वो आंखों से नहीं दिख रहा, अभी दिख रही एक है, लेकिन पैर की हो ये हो, इनके बीच में क्या संधि है, गेप है, जिसको डॉक्टर अलग अलग कर सकता है ना? वो आंखों से नहीं दिखती, ये तो जड़ जड़ में भिन्नता है। यहाँ तो कहते चेतन अलग और राग अलग,
राग का लक्षण आकुलता, चेतन का लक्षण ज्ञायकपना है ना। दोनों को लक्षण के द्वारा भिन्नत्व को जाना जा सकता है। पर कब कि जब हमारा ज्ञान क्या हो, तिच्छ हो, मुरझाए हुए ज्ञान में बंद से भिन्नता की योग्यता नहीं होती है। और जो ज्ञान खिला हुआ है उस ज्ञान में ऐसी योग्यता होती है। इसलिए हम परमात्मा की भक्ति में कहते हैं, विनयता में कहते हैं कि हे प्रभु, चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जाए। है हे भगवंत, मैं आपके सामने आपके चरणों में आया हूँ तो शीतलता मुझको मिल जाए, मेरे हृदय में शांति हो जाए, निराकुलता जन्म ले ले, और मेरी जो ज्ञान की लता मुरझाई हुई है, क्या है, हाँ अभी सब मुरझी हुई है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ऐसा। तो कि निज अंतर बल, निज ने आत्मा के आंतरिक पुरुषार्थ के द्वारा, बल यानी पुरुषार्थ, शारीरिक शक्ति की बात नहीं करी, कौन सी, निज अंतर बल से खिल जाए। जो ज्ञान की लता मेरी मुरझाई हुई है, हे भगवंत मैं आपके निकट में आया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, वितराग सर्वज्ञ भगवान की निकटता में आया हूँ, तो मेरी अंदर से वह लता खिल जाए, अर्थात भेद ज्ञान मेरी परिणति में प्रकट हो जाए। जहाँ बंद अलग दिखे और चैतन्य आत्मा अलग दिखे, ये रागादिक भाव, ये शरीर आदिक भाव, ये भाई जड़ पदार्थ, ये एक अलग अस्तित्व वाले द्रव्य पदार्थ हैं, और मेरा चैतन्य भाव एक अलग अस्तित्व वाला पदार्थ है। इन दोनों के बीच में एक दिख रहे एक, पर इनके बीच में सूक्ष्म संधि है, दिखते हैं लेकिन संधि है, गैप है। उस गैप में अगर हम प्रज्ञा के द्वारा वार करें तो बंद बंद अलग होगा और चैतन्य चैतन्य अलग होगा, जो कि सिद्ध भगवान ने ये कार्य किया है। सिद्ध भगवान के अंदर क्या प्रक्रिया है कि कुछ नहीं, न मोह है, न राग है, न द्वेष है, न शुभ है, न अशुभ है, न अच्छे है, न बुरे हैं, न शरीर है, न इंद्रिय है, न मन है, न वाणी है, न कर्म है, न नोकर्म है। सारी प्रक्रिया से क्या हो गए, तो काय से पुरुषार्थ किया, निज अंतर बल से। और वो प्रयत्न हमें भी करना है बार बार। भेद ज्ञान का मतलब ये है, देखो दुनिया करेगी आरोप, आपको समझना है सत्यता। दुनिया का काम क्या है, संयोग से देखना, आपका काम क्या है, स्वभाव से देखना, हमारा काम क्या है, स्वभाव से देखना। दुनिया कैसे देखेगी, आप और हम जितना भी व्यवहार निभाते हैं ना, वो स्वभाव से देखे तो व्यवहार नहीं निभाया जाता। जितना भी व्यवहार निभाया जा रहा है वो सब संयोगों से देखने पर निभाया जा रहा है। और जब स्वभाव से देखा जाए तो क्या होता है कि जहाँ स्वभाव से देखा कि वहाँ राग देश का परिणाम उत्पन्न ही नहीं होता। और वो कार्य किसका है, वो प्रज्ञा का है, तिच्छ बुद्धि का है। इसलिए यहाँ कहा कि सद्ज्ञानमयी निज आत्मा को कर सरस परमानंद से उत्कृष्ट है, कृत्य है, परिपूर्णता को प्राप्त है, प्रकटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है, कि वो उत्कृष्ट है। इस ज्ञान ज्योति की सम्यक ज्ञान की महिमा श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। व्यवहार में उत्कृष्ट अगर कहीं कहा जाए
तो पंच परमेष्टि को कहा जाता है। उत्कृष्ट का दूसरा अर्थ होता है उत्तम, क्या होता है? श्रेष्ठ। हमारे यहाँ इसलिए 4 प्रकार के उत्तम कहे ना। हाँ, अरिहंतालूतमा, सिद्धालूतमा, साहूलूतमा, केवली प्रणतो धम्मोलूतमो है। कि बाहर में अगर कोई उत्तम श्रेष्ठ चीज है तो वे अरिहंत परमात्मा उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज भगवंत उत्तम है, और उनके द्वारा बताया हुआ ये वीतराग धर्म उत्तम है। और अंतरंग में उत्कृष्ट कौन? एक शुद्धात्मा, एक ज्ञायक भाव, एक चैतन्य परिणाम जो आप और हमारे अंदर है, स्वभाव से ये है, ये उत्तम है। ये भेद ज्ञान करके जीव जब अपने स्वभाव की ओर लक्षित होता है तो श्रेष्ठता उसे नजर आती है कि वो मेरा चैतन्य भगवान तो श्रेष्ठ है। वो काय में नजर आती है? वो सम्यक ज्ञान में नजर आता है। मिथ्या ज्ञान में तो काय की कीमत नजर आ रही है, संयोगों की, धन की, रुपया की, पैसे की, मकान की, दुकान की, खेत की, कल्याण की, बाग की, बगीचे की, वस्त्र की, आभूषण की, निकटवर्ती है पद की, ये इनकी जो महिमा आ रही है, ये उत्कृष्टता जो लग रही है, ये अज्ञान में नजर आ रही है। ज्ञान में अगर कहीं श्रेष्ठता नजर आती है तो बहिरंग में पंच परमेष्टि की आती है, वितराग धर्म की आती है, और अंतरंग में अपने चैतन्य स्वभाव की आती है। इसलिए कहते प्रगट उत्कृष्ट है, कृतकृत्य है, परिपूर्णता को प्राप्त है। कि वो सम्य ज्ञान, केवल ज्ञान, परमात्मा कृतकृत्य है, अब इसे कुछ करना वरना बाकी नहीं। और कैसा है कि वह परिपूर्णता को प्राप्त है। प्रगटी हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है। किस में व्याप्त है? इससे बहुत शांति से समझना है, क्योंकि आगे अधिकार अपना बहुत, मोक्ष अधिकार श्रेष्ठ अधिकार। श्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है कि भाई हर व्यक्ति का, धर्मी जीव का एक लक्ष्य ही होता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। सिद्ध बनने की बात कहो, अरिहंत बनने की बात कहो, भगवान बनने की बात कहो, पूर्ण सुखी होने की बात कहो, मोक्ष होने की बात कहो, ये सब एक ही है। क्या क्या लक्ष्य बनता है? क्या चाहिए? क्यों मोक्ष चाहते हैं हम? पूर्ण सुखी होने के लिए, पराधीनता का त्याग करने के लिए, पूरे स्वाधीन होने के लिए, कि जहाँ हमारे बार बार जन्म न हो, बार बार मरण न हो, बार बार जरा न आए, रोग न आए, शोक न आए, भूख न सताए, प्यास न सताए, शीत उष्णता न सताए, दस्त मच्छर आदि न सताए, खेद न हो, स्वेद न हो, मोह राग देश न हो, कोई विकारी परिणति न हो, क्योंकि ये सारी परिणतियां दुख स्वरूप और विपद है। इसलिए कविवर कहते हैं कि यदि मोक्ष की है कामना, ये तो आचार्य कहते कुंद कुंद भगवान ने पहले ऊपर में कहा, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। विचार हमें इसको संतोष से करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि प्रगटी हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है, स्वयं में व्याप्त है। बंध और मोक्ष, बंध पराश्रय भाव है, पर के आश्रय से जितने भी भाव होंगे वो सब बंधत्व के भाव होंगे।
और स्व के आश्रय से जितने भी भाव होंगे वो मोक्षत्व के भाव होंगे, काय के होंगे। अभी एक आचार्य हमें समझाते हैं कि ये बंध भाव परावलंबा, जिसके ऊपर में अपन ने कहा द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान है, भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्यान की चर्चा हमने की है। जो बंध स्वरूप है उनका लक्ष्य सब पर द्रव्य पे जाता है, और जब द्रव्य प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रतिक्रमण और भाव प्रत्याख्यान होता है तो ऐसे संयोग का भी परित्याग किया जाता है और संयोगी भाव का भी परित्याग किया जाता है, हैं? तो एक चैतन्य 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 कि प्रकटी हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है, कि स्वयं में व्याप्त है। ज्ञान ज्योति स्वयं में व्याप्त है, कहीं बाहर से लाना नहीं है ना, बस खाली उसको अपने सन्मुख करना है। देखिए टीका में श्लोकार्थ में कहते हैं, अब बंध पदार्थ के पश्चात प्रज्ञारूपी करवत के विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा भिन्न भिन्न दो करके, शब्द ध्यान से सुनना है ना, पुरुष को कि जो पुरुष मात्र अनुभूति द्वारा ही निश्चित है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस युक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसके करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं, ऐसा है। ये श्लोक की जो रचना की ना, कलश की रचना की ना आचार्य अमृतचंद्र भगवंत देव ने, ये सम्यक ज्ञान की महिमार्थ रचना की है। काय के लिए? नाटक मंच पे सब तत्व अपना अपना स्वांग धारण करके प्रवेश कर रहे हैं। उन स्वांगों को जिसने जान लिया वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है ना? उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ये ज्ञान कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। हरी बात समझ में। अपन ने कल दृष्टांत में क्या कहा था कि भाई किसी व्यक्ति ने, कलाकार ने, आजकल तो वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध हो गई और पहले भी होती, पर पहले इतने परिचित नहीं। आज व्यक्ति का ऐसा चेहरा बना दिया जाता है, ऐसे कपड़े पहना दिए जाते हैं कि वो ओरिजिनल समझ में ही नहीं आता कि ये वो है कौन। सामान्य दूर से देखने वाले नहीं पता कौन, इसे किसने रोल किया, ये कौन है, ये किसने रोल किया, ये कौन है? लेकिन कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला जान ले। कौन जान ले? अरे भाई ये तो उन्नत है यार, जो निर्देशक है, निर्माता है, वो जाने कि ये रोल इसका है, सामने वाला नहीं जान सकते। ऐसे यहाँ कह रहे कि ये बंद जीव तत्व का भेष धारण करके आ रहा था। आश्रव जीव तत्व का भेष धारण करके आ रहा था। सम्यक ज्ञान ने जान लिया कि ये अलग है और चैतन्य आत्मा अलग है। तो उस ज्ञान की क्या हो गई? अद्भुत प्रकार की महिमा। देखो सम्यक ज्ञान के अंदर, हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए। कितने? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 सम्यक है। कौन से हैं? लेकिन सबके विषय अलग अलग है ना। अब केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है,
और मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहा, सम्यक मति ज्ञान, जो पराश्रय की बुद्धि का त्याग करके सन्मुख अपने ज्ञान का रस लेके प्रकट होता है। उस ज्ञान का नाम मति ज्ञान जो है ना, वो सम्यक है। ये आप और हम जो जान रहे हैं, ये तो इसके आगे को कू लग गया। क्या लग गया? क्योंकि ये भिन्न भिन्न पदार्थों को एक देखता है, ये भिन्न भिन्न वस्तु में एक पना मानता है, ये भिन्न भिन्न वस्तु के अंदर कर्ता भोक्ता आदि लगाता है। इसलिए ये हमारा ज्ञान क्या है? कुमति। मति ज्ञान तो है, पर साथ में क्या लग गया? कु लग गया। श्रुत ज्ञान तो है, पर साथ में क्या लग गया? कुश्रुत ज्ञान लग गया। लेकिन जो सम्यक ज्ञान होता है वो स्वाश्रय से प्रकट होता है, और जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वो उत्कृष्ट है, सरस है, परमानंद को प्राप्त कराते हुए कृत कृत्य है कि अब उसमें जिसमें कुछ भी करना धरना बाकी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि बंध पदार्थ के पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत के विदारण द्वारा, कौन सी करवत? प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या कहा? तीक्ष्ण बुद्धि। अभी हमारी बुद्धि कैसी है? मंद है, बूठी है। आदि चलाओ ना लकड़ी के ऊपर, और अगर बूठी है तो काटने में समर्थ नहीं है, वो दो टुकड़े नहीं कर सकती लकड़ी के। कौन? घर में ही हो जाता है ना, घर के अंदर चाकू है और पुराना हो गया और धार रही तो हो गया, तो दूसरा तो क्या, सब्जी कतरने में भी तकलीफ पड़ती है, टुकड़े करने में भी तकलीफ पड़ती है। आई कि नहीं बात? तो फिर उस पर क्या करता, पेनापन कराते हैं, उसको धार कराते हैं, और धार होते ही वो क्या होती, जरा सी रखी के क्या होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे अभी आप और हमारा ज्ञान क्या हो रहा है कि बिल्कुल बुद्धू बना हुआ है। देह है तो देह को अपना मान रहा है, संयोग है तो संयोग को अपना मान रहा है, इंद्रिया है तो इंद्रिया को अपना मान रहा है, मन वाणी को अपना मान रहा है, नौकर्म भाई पदार्थ को अपना मान रहा है, पुण्य पाप के भाव को अपना मान रहा है, शुभ शुभ को अपना मान रहा है, अच्छे बुरे को अपना मान रहा है। ये सबको अपना मान रहा है, लेकिन अपने को अपना नहीं मान रहा है। इसलिए हमारा ज्ञान क्या है? तिच्छ है, तिच्छ नहीं है, बूढ़ा है। और सम्यक ज्ञान कैसा है? तिच्छ है। तो कहते हैं प्रज्ञा रूपी करवत के विदारण द्वारा बंध और पुरुष को दीधा। बंध यानी रागादिक भाव, पुरुष यानी आत्मा। क्या? बंध यानी क्या? रागादिक भाव, और पुरुष यानी क्या? आत्मा को दीधा। दीधा यानी भिन्न भिन्न दो करके पुरुष को निज जो पुरुषमात, पुरुष को यानी आत्मा को जो पुरुषमात अनुभूति द्वारा ही निश्चित है। देखो कितना उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग किया है। बिना अनुभूति के राग और आत्मा की भिन्नता होती ही नहीं है। आप और हम जितना कहते हैं राग अलग है और आत्मा अलग है, ये धारणा ज्ञान में तो कह रहे हैं। अगर ये अनुभव ज्ञान न हो तो ये हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। देव और आत्मा भिन्न भिन्न कह रहे हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा आत्म की अनुभूति न हो तब तक ये भिन्न कहना भी सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसे सब में लगाओ, जितनी भी चीज़ों में आप और हम लगा सकते हैं लगाओ। पुरुष और बंध, बंध कहकर संपूर्ण विकारी भाव, संपूर्ण रागादिक भाव, संपूर्ण क्रोधादिक भाव, संपूर्ण कषाय भाव, संपूर्ण मिथ्यात्वादी भाव, ये भाव अलग और मेरा ज्ञायक भाव आत्मा अलग, ये अलग की प्रवृत्ति आत्म अनुभूति के द्वारा ही होगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने गाथा रची और कहा कि भाई जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत नहीं से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त है।
ये जो सात तत्व के सिद्धांत, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत, सपर भेद विज्ञान के सिद्धांत, इनको व्यवहार से सम्यक कहा, परमार्थ से सम्यक आत्मानुभूति पूर्वक ही जो हुआ वही सम्यक है। क्या सम्यक है? इसलिए यहाँ क्या कहा कि जो पुरुष मात्र अनुभूति द्वारा ही निश्चित है, नीचे लिखा जितना स्वरूप अनुभव है इतना ही आत्मा है। इतना क्या लिखा? जितना स्वरूप अनुभूत है उतना ही आत्मा। अनुभूति में आया तो आत्मा आया, और अनुभव नहीं है तो अभी हमारा ज्ञान तिच्छ नहीं है। व्यवहार में कहेंगे बहुत तिच्छ बुद्धि, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ज्ञानी, एक शब्द की इतनी भेदता समझा देते हैं। लेकिन भाई वो क्षोभसम ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान वो है कि जिसके अंदर अपनी चीज अपने पने से अनुभव में आए। व्यवहार की लिस्ट बहुत लंबी है और निश्चय में एक ही बसता है। प्रारंभिक भूमिका में इस आधार से समझते हस्तावलंबन का है। प्रारंभिक भूमिका वाले को व्यवहार कैसा कहा? हस्तावलंबन कहा कि यह हाथ सारा है। जैसे लाठी, वृद्ध पुरुष को लाठी चलने में सहायक, लाठी चलाती नहीं है, चलता तो वृद्ध पुरुष स्वयं है, पर वो लाठी उसके चलने में क्या है? सहायक है। ऐसे आत्मानुभूति कौन करेगा? कि स्वयं करेगा, पर उस स्वयं में सहायक कौन होंगे? कि देव शास्त्र गुरु होंगे, सात तत्व होंगे, सपर भेद ज्ञान होगा, आगम का ज्ञान होगा। ये सब क्या है उसमें? चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा। और स्वयं न चले तो क्या? एक ने कहा भाई ये कुबड़ी है ना, बहुत अच्छी चलाती है, बहुत बढ़िया, देखो खोल के देख लो, ये कर को, और व्यक्ति नहीं चले और उसके हाथ में वो कितनी अच्छी कीमती कुबड़ी भी दे दो तो कितना चल लेगा भैया? वो चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? कि वो चलाती नहीं है, चलते हुए में सहायक है। जैसे हमारे यहाँ धर्म द्रव्य की परिभाषा कही ना कि स्वयं पर गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त है। जो दृष्टांत दिया कि जैसे जल में मछली को जल चलाता नहीं है, चलती मछली स्वयं है, पर उसमें जल क्या है? निमित्त है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जब जीव अंतर्मुख दृष्टि करके अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करेगा तो उनमें ये सब क्या है? निमित्त है। निमित्त का ज्ञान करना जरूरी है। भैया देखो उम्र हो गई बड़े, देखो गिर नहीं जाए, अब बैलेंस बनता नहीं है, हाथ पैर अब थोड़े लूज हो गए हैं, तो कहने भैया इनके लिए अच्छा लकड़ी ला दो। ये निमित्त का ज्ञान है। काय का ज्ञान है? लेकिन चलेगा कौन? इसलिए देखो कितना उत्कृष्ट मंगलाचरण में इतना अमृत भर दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। जीव को पता नहीं इन बातों का, खबर नहीं इन बातों की। राग करते, राग में रहते, राग का उल्लास मनाते हुए, राग में ही सुखत्व बुद्धि डालते हुए, ज्ञान को पूरा दबाते हुए प्रवर्तन करके अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। यहाँ कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। अनुभूति द्वारा ही निश्चित है उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ, साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। जयवंत का मतलब क्या हो गया? कि अब कभी भी वह अस्त होने वाला नहीं, मिटने वाला नहीं है। एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया तो सादी अनंत काल के लिए जयवंत हो गया। क्यों? क्षोभसम ज्ञान कैसा? कल भी अपन ने इस विषय में चर्चा की थी कि क्षोभसम ज्ञान कैसा, कितने समय तक प्रकट हुआ और कब। अभी छोटी सी उम्र में आप और हमको पता लग जाता है।
जिनकी युवावस्था में इतनी बुद्धि थी, सबको पहचानते, सबको जानते, सबको समझते, सब वृद्ध अवस्था आते ही शिथिलता हो गई। क्यों, कल क्या कहा था आपने, मेरे दिमाग से उतर गया। आपने कुछ बोला तो था मेरे को, पर मेरे ख्याल में नहीं आया है। व्यक्ति को भूल जाता है, संयोग को भूल जाता है। तो ये क्षोभसम ज्ञान तो हमारा कैसा है और केवल ज्ञान कैसा है? सिद्ध भगवान किस समय पूरे विश्व की जानकारी नहीं है? अनंत भगवान को किस समय पूरे विश्व की जानकारी नहीं है? हर समय। ये काल का भेद, ये समय का भेद, ये दिन रात का भेद तो मनुष्य लोक में है। स्वर्ग में दिन रात का भेद है क्या? स्वर्ग में दिन भी होता होगा, रात भी होती होगी। जैसे हमारे यहाँ रात पड़ती है, ऐसी वहाँ भी रात पड़ती होगी। जैसे हमारे यहाँ दिन होता है, वैसा वहाँ भी दिन होता होगा। क्यों, नरक में दिन रात होते होंगे, है कि नहीं भैया? अभी सुबह हो गई है, अब रात होगी, अब रात हो गई, अब सुबह होगा, है? ये तो यहाँ वर्तमान में यहाँ है, ये काल का क्रम है। इसलिए तो कहा कि ये व्यवहार काल, घड़ी घंटा, जो दिन महीने साल वर्ष, ये जो कहते हैं, ये क्या है? ये व्यवहार काल। और प्रति समय का परिणमन जो है वो निश्चय काल। बात ही समझ में नहीं। ये व्यवहार काल, कितनी बज गई कि भाई 10 बज गई, 10:15 बज गई, ये व्यवहार काल। क्यों, आप किस तिथि में कार्य करना, कि अष्टमी को कार्य करना, ये व्यवहार काल। कब मनाना, कैसे भादों में पोजीशन आते हैं, अष्टानी का आषाढ़ में आती है, कार्तिक में आती है, फागुन में आती है, ये व्यवहार काल। और समय पे कार्य हो रहा है, ये क्या है? ये निश्चय काल। अब भगवान के अंदर जो चीज प्रकट हुई है, जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जो पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वह कभी भी अस्तता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस युक्त है। ऐसा रस नहीं, ऐसा सरस नहीं जो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाए, वो परमानंद। हम कहते हैं अरे सरसपना नहीं है, रस तो है पर सरस नहीं है। क्यों, आम का रस तो है पर सरस नहीं है। सरस का मतलब जो उसमें स्वाद होना चाहिए, जो उसमें रसीलापन आना चाहिए, जो उसमें मिठास होना चाहिए, कि वो नहीं है। रस तो है इसके अंदर, रस सब केरी में बहुत रस है पर सरस नहीं है, मज़ा नहीं आया। और एक कहते हैं अरे वाह, रस भी अच्छा है और मज़ा भी अच्छा है ना, इसके अंदर सरसपना पड़ा हुआ है। ये वो व्यवस्था है इसकी। केवल ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान। अरे सम्यक ज्ञान मति ज्ञान भी प्रकट होता है तो आनंद को लेके प्रकट होता है। तो पूर्ण केवल ज्ञान हो तो कैसा प्रकट होता है? सम्यक दर्शन में दुख नहीं है भाई, वो तो अनंत दुखों का विलय करने का उपाय है। और केवल ज्ञान तो आनंदमय है, परमानंद। इसलिए परमानंद शब्द का प्रयोग किया कि भाई वो परमानंद के द्वारा सरस अर्थात रस युक्त है और उत्कृष्ट है, और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए, जिसे कुछ भी करना शेष नहीं, ऐसा है। इसलिए विशेषण लगता है कृतकृत्य, जिसका कुछ भी करना धरना बाकी नहीं है। बोलते हैं ना भारेल जी की पूजा में, देवशास्त्र गुरु की पूजा में, तुम हो निरीह जग से कृतकृत इतना न मैंने पहचाना। निरीह मतलब इच्छा रहित, और अब कृतकृत्य हो गए। अब आपको कुछ भी करना धरना बाकी नहीं कि साहब मेरा मोक्ष आप कराएंगे, ये तो कार्य आपका बाकी है। भगवान से यही तो बात आती है ना कि भगवान कृत करते और हम उन्हें करना धरने वाले मानते हैं। क्यों?
भगवान कैसे हैं और हम क्या मांगते हैं? करना धरना वाले मांगते। प्रभु बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सब मेरी व्यथा को समझते हैं, बस आप समझ लेना। क्या मैं मुँह से कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ये ज्ञान हो गया कि मेरे सारे दुख को आप जानने वाले हैं, तो आप समझ लेना। तो क्या समझ लेना भैया? हैं कि तुम प्रभु के स्वरूप को समझ लो तो तुम्हारे अंदर ये बुद्धि खत्म हो जाएगी कि प्रभु आप समझ लेना। क्या कि प्रभु तो कृतकृत्य हैं और कृतकृत्य होकर कृतकृत्य होने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं, सुखी होकर सुखी होने की प्रेरणा दे रहे हैं, वितरागी होकर वितरागी होने की प्रेरणा दे रहे हैं, शांत होकर शांत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हें नहीं जानूं, तुम मुझे जान लो तो तुम्हारी सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। इसलिए कृतकृत्य है, आपको क्या करना धरना बाकी। क्या अगर हजारों प्रतिकूलता आने पर भी 999 प्रतिकूलता के अंदर भी अगर हमारे भाव ना बिगड़े और अंतिम 1000वीं प्रतिकूलता में भी भाव आ जाए कि भगवान मैंने इतना सहन किया, अब तो आप देख लेते, तो भी समझना कि अभी अरिहंत का ओरिजिनल स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं आया है। केवल ज्ञान का स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं आया। सरल भी है और कठिन भी है। कई लोग कहते हैं कि किसी की आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। भैया जो जो कर रहा है करने देना चाहिए, क्या काम आपको, क्यों आस्था के साथ खेलते हो? उनकी इच्छा है, वो भगवान को कर्ता मान रहे तो मानने दो, वो भगवान से ऐसा चाहते तो चाहने दो, वो भगवान को ऐसा कर रहे हैं तो करने दो। क्या किसी की आस्था के साथ नहीं खेला जाता। टोडरमल साहब ने एक बात बहुत सही की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप और हमने सुनी है कि शराब का निषेध करने पर कलाल बेचने वाला दुखी हो तो उसका निषेध करना तो समझदार पुरुष बंद नहीं करेगा ना। क्यों कि साहब आपको क्या काम, आप बोलोगे बेचारा दुखी हो जाएगा, है क्यों ऐसा हो है? उसमें एक के दुखीपन और अनेक का सुखीपन छिपा पड़ा हुआ है। शराब के अंदर क्या है कि दुखी कितने पने का, जिसकी दुकान बंद होगी वही, और सुखी कितने हो जाएंगे कि जो न पिएगा सारे सारे है। ऐसे यथेष्टवाद कहने के अंदर कौन दुखी होगा? कि जो मोही तीव्र मिथ्या दृष्टि है वो तो पहले से भी दुखी था और आज भी दुखी है। कौन? लेकिन इस सम्यक मार्ग को समझकर अनेक जीव क्या होंगे कि ज्ञानी हो सकते हैं ना, सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं ना। अंतर समझ में आए? ये अपने अंदर बहुत बड़ी भूले पड़ी हुई है, सब निकालना। इस सम्यक ज्ञान का मतलब यही है कि ज्ञान की यथावत्ता हमारी समझ में आना चाहिए। वाणी व्यक्त कर पाए या न कर पाए, समझ सच्ची होना चाहिए। क्या अरे क्या हो गया साहब? नहीं भाई, जब उत्कृष्टता की ओर चलते हैं ना तो सारी चीज़ों को नीचे छोड़ना पड़ता है। किसको? हर व्यक्ति को छोड़ना पड़ता है, हर व्यवस्था को छोड़ना पड़ता है? जब आत्मा में एकाग्र होकर केवल ज्ञान लेना हो तो साथ के सारे संगी साधु से भी विकल्प हटाना होता है। इसको हाँ वो सहज हटेगा, वो तो स्वतंत्रता की है, लेकिन बुद्धिपूर्वक क्या हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। और वो न हटे तो राग ही रहेगा, पुण्य भाव ही रहेगा, केवल ज्ञान तो नहीं होगा ना। ये उत्कृष्टता में इनको भी सबको परित्याग करके छोड़ना पड़ता है। लौकिक व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें आप प्रसंगता समझे, आप एक माँ बाप का एक ही पुत्र हो, एक ही हो, अच्छा हो, है, लेकिन जब उसको अच्छी नौकरी मिल रही हो, भविष्य उसका बहुत सुंदर मिल रहा हो,
जहाँ जा रहा हो वहाँ कहते कि नहीं भाई अभी तुम अकेले ही आओगे, माता पिता भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा? बोलो, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? लौकिकता में अरे क्या हो गया साहब, ये तो सब चलता है। अरे भैया तो यहाँ भी तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा जब परम अमृत का पान करना है तो चाहे कैसा ही राग क्यों न हो, उस राग का भी विदारण करना पड़ेगा, उस राग को भी छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान के अंदर हमारी समझ में आनी चाहिए। भगवान कैसे हो गए? कृत कृत 2-4 मिनट लेके पूर्ण करते हैं ना, घबराना नहीं। हम ऐसे प्रभु की सानिध्यता में बैठे हैं जो किसी चीज़ से कमी नहीं रखते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है और किसी को किसी की चाह भी नहीं है। आप हम भगवान को पूजें ऐसी भगवान को इच्छा भी नहीं है। कौन सी? समझ में आए? हम पूजे ऐसी भगवान को चाह नहीं है। भगवान तो हो गए कृतकृत्य, तुम पूजो तो तुम्हारा भला और न पूजो तो तुम जानो, उनसे कोई लेना नहीं है। इन्हें पूज कर अपने अज्ञानता का विनाश करना है। इनकी आराधना करके अपने मिथ्या भाव का विलय करना है और सम्यक भाव को प्राप्त करना है। इसलिए शब्द से ज़्यादा महत्व अर्थ का होता है। प्रारंभिक भूमिका शब्द की होती है, लेकिन सार अर्थ में होता है। अर्थ कहो, मर्म कहो, आत्मानुभूति कहो, ये सब बात आती है उसके। शब्द क्या है? प्रारंभिक भूमिका है। ये सुना तो फिर इसका अर्थ समझ में आया कि ओ ये रागादिक भाव बंद और ये उपयोग भाव आत्मा, इनमें द्विधाकरण चाहिए, इनमें भिन्नपना चाहिए। क्यों है? ये हमारे यहाँ जो भगवान बने हुए हैं ना, ये सामने जो आए हैं, जिस पत्थर से बने हुए हैं, इस पत्थर में जहाँ खान होगी उसमें कई चीज़ों की मिलावट होगी। क्या होगी? लेकिन ये सब छाट करके क्या प्रकट हुई? ऐसी चीज़ प्रकट हुई है। आई समझ में? ऐसा अंदर में हमारा भगवान आत्मा और बाहर में ये सारे बंधन स्वरूप पदार्थ। अब हमें सब एक, जब हम भेद ज्ञान करके इन्हें छाटेंगे ना, तो अंदर का विराजित आत्मा पर्याय में क्या होगा? व्यक्त होगा। और उसमें टाइम लगेगा। ऐसा दिखने में लग रहा है कि वो प्रतिमा हम सोच रहे हैं कि ये बन गई होगी। अरे इसको एक प्रतिमा को बनने में भी कम से कम 2-2 दिन 2-2 महीने लगते हैं। कितने लगते हैं? ऑर्डर दिया 1.5 साल पहले और बन के आई। कितना भैया अभी ये है, अभी ये चल रहा है, फिनिशिंग चल रही है, अभी ये चल रही। और जब सब सामने चीज़ आ गई तो आज भाग्यशाली हो गए हम, हैं? महिमावंत हो गए कि ओ धन्य है इसे प्रभु, है क्या? इसलिए यहाँ के शेष है, इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। अब आने वाले समय में हमारी और आगे चर्चा चलेगी। अष्टानी का पर्व कल से प्रारंभ हो रहे हैं। आदरणीय पंडित जी साहब आज पधार जाएंगे। शाम को स्वाध्याय 8:30 बजे से, है ना, आज से। और बाकी कल के कार्यक्रम 7:45 बजे तक हमारे अभिषेक प्रक्षालन आदि होंगे। 7:45 बजे से नित्य नियम और नंदीश्वर देव की पूजा के बाद समय सार विधान की पूजा, है ना। 8 विधान है, स्वयं पंडित जी के द्वारा रचे हुए हैं। अभय कुमार जी ने ही ये 8 विधान है। 5 तो कुंद आचार्य की जो अद्भुत कृतियाँ है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़। और 3 है, एक आचार्य उमा स्वामी भगवंत का तत्वार्थ सूत्र, एक हमारा आचार्य धर्सेन आचार्य का सतखंडागम, जिसे श्रुत पंचमी का पर्व भी हमें जो कहते हैं वह,
और एक आखिरी में सहज शांति विधान, जिसमें सारी अकृत्रिम कृत्रिम आदि चैत्यालयों का उसमें निरूपण और उसकी आराधना, ऐसे 8 दिन के विधान हैं। और अभी तक हमारे पास 18 विधान लाभार्थी के नाम आए हैं। एक एक दिन में और भी आने वाले समय में आ सकते हैं। तो एक दिन में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति विधान के प्रमुख करना सबको पूजा है। जो इसके अंदर मुख्य रूप से खड़े हो या ना हो, पूजा तो सबकी है और प्रतिदिन करना है। हर व्यक्ति को आराधना है ना, सबको करना है और सबको खबर करना है, जो भी जैसे भी रहे। और प्रवचन का, गोष्ठी का, उनके साथ भाभी जी भी आ रहे हैं, अगर वो क्लास ले तो वो भी महिला वर्ग उसमें भी इंटरेस्ट ले, है ना। तो सबको रुचिवंत होकर सत्य समझने के लिए जागृत रहना है। देखो अधिकार तो इतना बढ़िया चल रहा है कि अब इससे ज़्यादा क्या अधिकार, अंतिम अधिकार मोक्ष अधिकार है और भेद ज्ञान की द्वारा अधिकार है ना। पंडित जी साहब की जैसी अनुकूलता भाषित हो, उनको जैसा उनका विषय बने, क्योंकि बहुत उत्कृष्ट प्रारंभिक बेंच के डॉक्टर भारेल जी के बाद हैं प्रवचनकार में विशेष रूप से भी नाम उन्हीं का है जो हमारे यहाँ पधार रहे हैं। इसलिए हमें हर प्रकार से संभवित लाभ लेना। समय की बिल्कुल मर्यादा रहेगी। 10:30 बजे आखिरी है ना, 10:30 बजे के बाद मतलब चाहे पूजा लेट चालू हो चाहे प्रवचन लेट चालू हो, लेकिन 10:30 यानी 10:30 किसी को आकुलता नहीं करना, मन बना के चल के आना है कि 10:30 बजे तक। और सबको यही कहना है कि 10:30 बजे, क्योंकि फिर बाद में कई को आकुलता ले हो जाए कि लेट हो जाएंगे तो फिर भोजन में ये वो, तो कि नहीं भाई 10:30 बजे बराबर हमारी ये प्रक्रिया विराम लेगी। इसलिए सभी को आमंत्रित करके इसका लाभ लें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देता हूँ। वाणी माता की जय।